मुसलमान सांसद दानिश अली को आतंकी और कटुआ जैसे शब्दों से जिस शख्स ने संसद में अपमानित किया, ऐसे बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल जिस शख्स ने संसद में किया, जिसने प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, ऐसे रमेश विधड़ी को जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाने में हार का मुंह दिखा दिया। विधानसभा चुनाव हार गए रमेश विधड़ी। जनता ने कह दिया कि इस तरह से गाली देने वाले, अभद्रता करने वाले शख्स को वो दिल्ली विधानसभा में नहीं देखना चाहती। सांसद रह चुके थे रमेश विधड़ी, हार गए। लोकसभा के चुनाव में रमेश विधड़ी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि अब आप लोकसभा में नहीं जाएंगे। सांसद रह चुका व्यक्ति, जो विधायक रह चुका था व्यक्ति, उसको पार्टी ने दोबारा संसद भेजने से इनकार कर दिया था, टिकट नहीं दिया। विधायक होने के नाते विधायक पद पर बने रहे, इसलिए पार्टी ने विधायक के तौर पर उम्मीदवार बनाया और जनता ने हरा दिया। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर तो हो गई, लेकिन बीजेपी के वो चेहरे जिन्होंने लोगों का अपमान संसद के भीतर और सड़क पर किया, जनता ने उनको बाहर कर दिया। सीएम और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी जीत गई। यहां से रमेश विधड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा उम्मीदवार थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे साफ है, बीजेपी की वापसी है, लेकिन रमेश विधड़ी इस सत्ता में भागीदार नहीं होंगे। दिल्ली के रोहिणी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रमेश विधड़ी ने सीएम आतिशी पर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी ने मार्लिना सरनेम बदलकर सिंह कर लिया, आतिशी ने बाप ही बदल दिया, ये शब्द थे। ये उनका चरित्र है। उनके इस बयान पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रो कर लोगों से अपनी बात को रखा था। बाद में रमेश विधड़ी ने माफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। विधड़ी ने कालकाजी में एक रैली के दौरान सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों से जैसा बनाने की बात कहते हुए इस बयान में भी जब आपत्ति जताई गई तो माफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। चुनाव में प्रचार के दौरान रमेश विधड़ी ने एक बार फिर सीएम आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही हैं, दिल्ली की सड़कों के हालात खराब हैं और आतिशी गलियों में घूम रही हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे गाली गलौज वाली पार्टी कहना शुरू किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान तत्कालीन भाजपा के सांसद रमेश विधड़ी ने 21 सितंबर 2023 को उस वक्त बसपा सदस्य सांसद दानिश अली के लिए आप आतंकी और कटुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई से उन शब्दों को हटाया गया था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी, महज उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया था। बहरहाल बयानों में आप खूब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरे विरोधी दल के नेताओं को अपमानित कीजिए, लेकिन जनता जब फैसला देती है तो आपको सूद समेत वापस लौटा देती है। हालात यह है कि अब रमेश विधड़ी ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक है। सत्ता में बीजेपी आ तो जरूर गई है, लेकिन रमेश विधड़ी ना तो दिल्ली की सत्ता में कुछ हासिल कर पाएंगे और ना ही केंद्र की सत्ता में कुछ पद उनको मिल पाएगा। बहरहाल सियासत है और सियासत में बयानों से, आपत्तिजनक बयानों से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ सुनती है, सब कुछ परखती है, उसके बाद वोट देती है।